Hello everyone, welcome back to our channel Quick Learn with me. So this is the final video of pronoun जिसमें हम वन बाय वन करके सारे प्रोनाउंस को विद एग्जांपल्स क्लियर करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट pronoun. Demonstrative pronoun may use to show, to point, to indicate a thing or things or people. तो किसी भी चीज को हमें दिखाने के लिए, किसी भी चीज को या व्यक्ति को दिखाने के लिए, when we point out something, then we use to demonstrative pronouns. ओके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पे हम यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, when we point out something, then we use to demonstrative pronoun. ओके, when we talk about something near or far in distance or time, तो जब भी हमें समय की भी दूरी की बात करनी होगी तो भी हम यही प्रोनाउंस का यूज करेंगे. ठीक है, दिस. तो नियर के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस एंड दिस. दिस एंड दिस जो है हम नियर के लिए, पास की चीजों के लिए यूज करते हैं. एंड फार जो है दैट एंड दोज, दूर की चीजों के लिए हम दैट एंड दोज का यूज करते हैं. एक है तो हम दिस का, अगर एक है तो हम दिस का यूज करेंगे. एक से ज्यादा है तो हम दिस का यूज करेंगे. ठीक है, अगर वही चीज दूर है, ठीक है, दूर है और सिंगुलर है तो हम दैट का यूज करेंगे. एंड दूर है और बहुत सारी है, प्लूरल में है, तो हम दोज का यूज करेंगे. ठीक है, तो फार के लिए दैट एंड दोज, एंड नियर के लिए दिस एंड दिस. दिस इज नाइस. दिस जो है ये हमारा प्रोनाउन हो गया. दिस इज नाइस, ये हमारा प्रोनाउन हो गया. ठीक है, हैव यू सीन दिस. हैव यू सीन दिस, क्या तुमने इसे देखा? हैव यू सीन दिस, तो ये दिस जो है ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ठीक है, दीज आर गुड. दीज आर गुड, तो किसी चीज के बारे में बात हो रही है. दीज आर गुड, तो हम दीज जो है ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया. दीज आर गुड. ये पूछ रहा है डू यू लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो दीज है ये हमारा क्या है? प्रोनाउन हो गया. तो इनके नाउन के आगे, अगर इन्हीं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के आगे अगर कोई नाउन आ जाए हमारा, तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज ब्यूटीफुल. दैट इज ब्यूटीफुल, तो दैट जो है ये हमारा क्या हो गया? दैट जो है हमारा प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. लुक एट दैट. लुक एट दैट, तो ये जो दैट है ये हमारा क्या है? प्रोनाउन हो गया. दोज वर नाइस, वो अच्छे थे. दोज वर नाइस, तो जो हमारा ये दोज है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. डिड यू ईट दोज, तो यहाँ पे बात हो रही है डिड यू ईट दोज, मतलब इनको पता है पहले से, जिसके बारे में बात हो रही है, किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है तो इनको ऑलरेडी पता है. देन ही आस्किंग. देन जैसे आप लोगों ने, किसी ने भी पेस्ट्री खाई या कुकीज खाई या कुछ भी, तो वो कह रहे हैं दोज वर नाइस, वो अच्छे थे. डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उसे खाया? तो डिड यू ईट दोज, ये जो दोज है यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया. ठीक है, क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने दोज का, डिड यू ईट दोज, तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि क्या तुमने उन्हें खाया. ठीक है, तो पहले टाइम की बात कर रहे हैं, पिछले समय की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पूछा डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उन्हें खाया. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी चीज की बात, किसी भी चीज की बात हो गई. ठीक है, अब वैसे ही हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं. दिस इज प्रकृति स्पीकिंग. अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज प्रकृति स्पीकिंग, मैं प्रकृति बोल रही हूँ. इज दैट राम, क्या मेरी बात राम से हो रही है, क्या आप राम बोल रहे हैं? मतलब कोई व्यक्ति फोन के दूसरी साइड है तो हमें कोई दिख तो नहीं रहा, तो हम पूछेंगे इज दैट राम. ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस है ये हमारा क्या हो जाएगा? जो दिस है ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, what, which, ये हमारे सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. एंड रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, that, which, ये हमारे सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, अब हम देख व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो एंड रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज से आगे वाले क्लॉज से रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है और ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका मीन्स क्या होता है, इन वर्ड्स का मीन्स क्या होता है। ये लगभग सेम ही होते हैं, ओके। अब इनका हम मीन्स देख लेते हैं। हु कौन सा, whom किसे। तो हु हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, हु सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। whom हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। whose किसका, ठीक है, किसका। what क्या, एंड which कौन सा। what और which में क्या डिफरेंस है? यहाँ what और which में, जब what यहाँ पे हम which जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर दो में से हमें किसी एक चीज को चूज करना है तो हम कहेंगे which one, है ना, which one। तो जब हम दो में से एक चीज को चूज करते हैं तो हम which का यूज करते हैं, ठीक है। और what का भी यूज सिलेक्शन के लिए करा जाता है, पर यहाँ पे किसी चीज की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड चीज है तो उसमें से हम किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं। लेकिन बीच में दो चीजों में से अगर यहाँ पे लिमिट दे रखी होती है, कुछ चीजें दे रखी है, जैसे दो चीजों में से हमें एक को चूज करना है तो हम विच का यूज करेंगे, विच वन, ठीक है। ये सारे हमारी है ऑब्जेक्ट, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। हु जो या जिससे, हु जिसे, हुज जिसका, दैट जो या विच जो, ठीक है। इनको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हु टोल्ड यू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये हमारे इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पूछ रहे हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। देन ही रिप्लाइड राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, मुझे राम ने बताया। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है तो यहाँ पे हु का यूज हुआ है क्योंकि हु यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह आया है। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, तो यहाँ पे हमने हु का यूज किया है क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ठीक है। whom did you tell, whom did you tell, राम, whom did you tell, तुमने किसको बताया। whom did you tell, तुमने किसको बताया। तो whom did you tell, यहाँ पे whom जो है एक ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है। whom did you tell, ठीक है। I told राम, I told राम। what happened, क्या हुआ, nothing happened। तो what यहाँ पे एक क्या हो गया, what यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। What, whose is this, तो whose जो है एक हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। which is yours, which is yours, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं which is yours, तो यहाँ पे ये क्या पूछा जा रहा है कि which is yours। यहाँ पे भी एक क्वेश्चनिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे which जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्ड हमने यहाँ पे यूज किए तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। अब इन्हीं वर्ड को हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, वह लड़का जिसने मुझे कल रात कॉल किया था वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये जो हु है इस क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, हो जाएगा। द बॉय whom I called, वह लड़का जिसको मैंने कॉल किया था लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, वह लड़का जिसको कल रात मैंने कॉल किया था वह मेरा भाई है, वह मेरा फ्रेंड है, सॉरी। तो whom यहाँ पे जिसको के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द पेन विच आई यूज्ड इज वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे जो विच है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। द पेन विच आई यूज्ड इज वेरी ओल्ड, जो पेन मैंने यूज किया था बहुत पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विच है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये, ठीक है। द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर, ठीक है। तो द मैन हुज शर्ट, द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर, तो वह व्यक्ति जिसकी शर्ट ब्लू कलर की है, जिसकी शर्ट नीले कलर की है वह मेरा भाई है। तो
यहाँ पे हुज मतलब जिसकी, तो जिसकी शर्ट नीले कलर की है वह मेरा भाई है, ठीक है। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, यह वह चेयर है जिसका पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका और जिसका दो, ये जिसका जो है ये किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी। तो यहाँ पे चेयर के, यहाँ पे व्यक्ति की बात हुई है, हु शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात हुई है। एंड दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, तो यहाँ पे एक चीज की बात हुई है जिसका पैर टूटा हुआ है। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, यह वह चेयर है जिसका पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हुज एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है और हुज यहाँ पे एक थिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल, ये हमारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल एंड ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनिट है, मतलब कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है इसमें, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल, जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल को रेफर नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनी, all, any, each, few, many, buddy, nobody, everybody, anybody, one, someone, something, several, etc. So these are some example of indefinite pronouns. चलिए अब I met two kids, one was very naughty. तो यहाँ पे हमने टू किड की बात की है कि मैं दो किड से मिली, लेकिन उसमें से वन किड जो था वो ज्यादा नॉटी था। तो यहाँ पे हमने वन किड ना लिख के सीधे वन लिख दिया, वन वॉज वेरी नॉटी, उनमें से वन किड जो था वो ज्यादा नॉटी था, ठीक है। मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे लोग खेल रहे थे, मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम ना लेके, सीता, गीता, रीता जो भी है, या राम, श्याम, इन सारे लोगों का नाम ना लेकर हमने सीधे लिख दिया मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे लोग जो है वो खेल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, कैन एनीवन, तो यहाँ पर एनीवन जो है ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, एनीवन। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से हमने उन सबसे पूछा है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, तो हमने किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करके पूछा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमने सबसे पूछा है कि एनीवन मतलब कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। तो इनफ इज इनफ, तो ये जो इनफ है ये भी हमारा एक इंटेरोगेट, ये भी एक हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? तो यहाँ पे एनीथिंग, ठीक है, कुछ, ये एनीथिंग जो हो गया हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। एवरीबॉडी हैज अराइव्ड, तो यहाँ पे एवरीबॉडी प्रत्येक लोगों के बारे में बात हो रही है, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भी एवरीबॉडी हर व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है, तो यहाँ पे भी किसी एक चीज की, एक थिंग की बात नहीं हुई है ना, किसी भी स्पेसिफिक एक चीज की बात नहीं हुई है, सब, तो यहाँ पे कह रहे हैं एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है, तो एवरीथिंग ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। बोथ आर गुड, दो लोगों की बात हो रही है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी सीता, गीता या राधा, श्याम या जो भी है, किसी का नाम नहीं लिया है हमने, सीधे बोला है बोथ आर गुड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? व्हेन ईच ऑफ टू मोर सब्जेक्ट, जब एक या एक से अधिक जो व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट एक और एक से अधिक सब्जेक्ट्स
एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स इन द अदर्स। तो दोनों सेम एक्शन करते हैं, ठीक है, सेम एक्शन करते हैं। तो वहां पे यहाँ पे लिख भी रखा है सेम एक्शन करते हैं, जैसे लिख भी रखा है एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन। तो वो दोनों पारस्परिक एक ही एक्टिविटीज को करते हैं, जैसे गिव और गिव डन इन रिटर्न। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। A is playing with B and B is playing with A. तो we can say A and B playing with each other. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड गीता लव ईच अदर। राम और गीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो जो एक ईच अदर है, तो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, सिया एंड राधा टॉकिंग टू ईच अदर। तो सिया और राधा एक दूसरे से बात कर रही हैं। ठीक है, तो यह ईच अदर क्या हो गया, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। दे डोंट बिलीव ईच अदर। वे एक दूसरे पर बिलीव नहीं करती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती है। तो जो ईच अदर है, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। दे ऑल नो ईच अदर वन अनदर। तो हम ईच अदर भी यूज कर सकते हैं, वन अनदर भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, बट ये ज्यादा यूज होता है। ईच अदर इज मोर कॉमन देन वन अनदर। दे ऑल नो ईच अदर, दे ऑल नो वन अनदर। दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही दे ऑल नो ईच अदर एंड वी कैन से वन अनदर। ठीक है, दोनों ही राइट है, बट ये मोर कॉमन है, ये ज्यादा कॉमन है इसके कंपेयर में। ठीक है, दे फ्रेंड्स वर ब्लेमिंग वन अनदर। तो वो एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे थे। तो ये हमारे हो गए क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आपको ये सारे प्रोनाउन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।